बहुत समय पहले एक गांव में तुलसी नाम की एक बहुत ही पवित्र और धार्मिक महिला रहती थी। तुलसी ने अपने जीवन को भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित कर दिया था। उसकी भक्ति और पवित्रता के कारण पूरा गांव उसे सम्मान से देखता था। गांव में 3 औरतें थीं, सुमति, कामिनी और माया। ये तीनों औरतें बहुत ही घमंडी और अधर्मी थीं। वे तुलसी की भक्ति और उसकी धार्मिकता का मजाक उड़ाया करती थी। वे सोचती थी कि ये तुलसी की भक्ति एक दिखावा है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एक दिन जब तुलसी भगवान विष्णु की पूजा में लीन थी, ये तीनों औरतें उसके पास आई और उसे अपशब्द कहने लगी। उन्होंने तुलसी की भक्ति का मजाक उड़ाया और कहा कि उसकी पूजा और साधना बेकार है। वे उस पर हंसने लगी और उसे अपमानित करने लगी। तुलसी ने उन तीनों की बातें को बहुत धैर्य से सुना, लेकिन अंत में जब उसका अपमान असहनीय हो गया तो उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि इन तीनों औरतों को उनके पापों का फल मिले। भगवान विष्णु ने तुलसी की प्रार्थना सुनी और प्रकट होकर उन तीनों औरतों को श्राप दे दिया कि वे तीनों अब सूअर बन जाएंगी। भगवान विष्णु ने कहा कि ये सूअर के रूप में तब तक रहेगी जब तक वे अपने कर्मों के लिए पश्चाताप नहीं करेंगी और तुलसी से माफ़ी नहीं मांगेगी। जैसे ही भगवान विष्णु ने यह कहा, उन तीनों औरतों का रूप बदल गया और वे सूअर बन गई। उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और तुलसी से माफ़ी मांगी। तुलसी ने दया दिखाते हुए भगवान विष्णु से उनके श्राप को समाप्त करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उनकी माफ़ी स्वीकार की और उन तीनों को उनका असली रूप वापस दे दिया, लेकिन साथ ही उन्हें यह शिक्षा दी कि कभी भी किसी की सच्ची भक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इस प्रकार इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड और अधर्म का परिणाम हमेशा बुरा होता है और सच्चे दिल से की गई भक्ति का सम्मान करना चाहिए।